स्वागत है आपका केम्स फार्मा सिंप्लीफाइड में। आज की चर्चा हम एक ऐसी कहानी से शुरू करने वाले हैं जो सुनने में ना किसी सस्पेंस फिल्म के सीन जैसी लग सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस वक्त इसी पल हमारे देश की इकोनॉमी में सच में हो रहा है। एग्जैक्टली तो एक दृश्य अपने जहन में बनाइए। पिछले हफ्ते जर्मनी से ना स्पेशलिटी केमिकल्स का एक पूरा कंटेनर मुंबई के भिवंडी वेयरहाउस में उतरा है। करीब 20 मेट्रिक टन का माल। हाँ, 20 टन नीले रंग के 500 ड्रम्स एक के ऊपर एक कतार में रखे हुए हैं। कस्टम्स का पूरा प्रोसेस हो चुका है, पेपर वर्क क्लियर है और स्टॉक बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। सही कहा, और वो पेच ये है कि जर्मनी की उस ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गुजरात के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में या राजस्थान और तमिलनाडु में उनके असली बायर्स कहाँ बैठे हैं। उनके पास इंडिया की हर छोटी फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाने का टाइम नहीं है और ना ही ग्राउंड की नॉलेज है। बिल्कुल, उन्हें ग्राउंड पर ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोकल एक्सपर्ट्स जो इस रेडी स्टॉक को लोकल इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सकें। और सुनने वालों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए भी इतनी विशाल है क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेनर की बात नहीं है। ये साइकिल हर रोज लगातार चल रही है। हर रोज सैकड़ों केमिकल्स के साथ भिवंडी जैसे वेयरहाउसेस से देश के किसी भी कोने में 48 घंटे के अंदर डिलीवरी हो सकती है। और ये एक ऐसे मैसिव स्केल कॉर्पोरेशन है जिसके बारे में आम लोगों को बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता। उसी अदृश्य सप्लाई चेन को समझने के लिए ही हमने इस डीप डाइव को एक खास फॉर्मेट में डिजाइन किया है। ये एक मैसिव 4 पार्ट सीरीज का पहला हिस्सा है जो इंपोर्टेड केमिकल बिजनेस पर आधारित है। 1 मिनट हो चुका है हमारी इस चर्चा को शुरू हुए। हाँ, और इस पॉइंट पर मैं अपने सभी सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को पूरी तरह समझने के लिए इस पूरी ऑडियो सीरीज को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये कोई साधारण मॉडल नहीं है। ये केमिकल सेक्टर में सबसे एक्सेसिबल मॉडल है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडेशन क्लियर होना सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली तो इस पार्ट 1 में हमारा मिशन सिर्फ फाउंडेशन बनाना है। मार्केट के खिलाड़ी कौन है, मॉडल क्या है और शुरुआत कैसे करनी है। बाकी के 3 पार्ट्स जो आने वाले हैं उसमें हम बड़े इंडेंटर्स के नाम, वेयरहाउस की वर्किंग और स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्लान सिखाएंगे। तो चलिए फाउंडेशन बनाते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड पर कौन कौन से प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं। इसे हम ना एक क्रिकेट टीम की तरह समझ सकते हैं, जहां हर खिलाड़ी का एक स्पेसिफिक रोल होता है ना। तो आप इन चारों रोल्स को थोड़ा डिफाइन करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे पहले आते हैं हमारे पहले खिलाड़ी, यानी ओवरसीज मैन्युफैक्चरर। जैसे जर्मनी की BASF। हाँ, BASF हो गई है चाइना की कोई बड़ी फैक्ट्री जो एक्चुअल केमिकल बनाती है, लेकिन जैसा आपने बताया उन्हें इंडिया में लोकल सपोर्ट चाहिए। यहीं से एंट्री होती है दूसरे खिलाड़ी की, जो कि है इंडेंटर। सही। इंडेंटर एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका मुख्य काम इंपोर्ट कोऑर्डिनेशन का होता है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं कि ये स्टॉक होल्ड करें, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर अपना कमीशन कमाते हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, इंडेंटर ने पेपर वर्क किया, लेकिन जो माल भिवंडी वेयरहाउस में पड़ा है वो किसका है? वो आता है तीसरे खिलाड़ी के हिस्से में, जिन्हें इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। राइट। ये जो असल में मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, अपना करोड़ों रुपया लगाते हैं और वेयरहाउसेस में स्टॉक रखते हैं। क्योंकि ये लोग फिजिकल स्टॉक रखते हैं तो ये एक बड़ा इन्वेंट्री रिस्क लेते हैं। ओह, मतलब अगर केमिकल का प्राइस गिर गया तो इनका नुकसान। बिल्कुल। और इसी बड़े रिस्क के बदले इनका प्रॉफिट मार्जिन मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। समझ गई, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। अगर इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर सारा पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, तो किसी नए इंसान के लिए जगह कहाँ बचती है? वही तो चौथा खिलाड़ी है, केमिकल ब्रोकर या कमीशन एजेंट, जो नए लोगों के लिए सबसे आसान एंट्री पॉइंट है। क्योंकि इनका मॉडल है जीरो इन्वेंट्री जीरो रिस्क। इनका काम सिर्फ बायर और सेलर को मिलाना और ब्रोकरेज कमीशन कमाना है। इन्हें अपना पैसा नहीं फंसाना। एक सेकंड, तो बिना अपना पैसा लगाए या स्टॉक खरीदे एक नया इंसान सिर्फ डील्स करवा के पैसे कैसे कमा सकता है? ऑडियंस, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मुझे तो ये मैथ थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूं ताकि कोई भी आम इंसान इसे आसानी से समझ सके। हाँ प्लीज। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। NMP केमिकल की, अहमदाबाद की एक फार्मा कंपनी को अपनी टैबलेट कोटिंग के लिए हर महीने 2000 किलो NMP चाहिए। 2000 किलो, ओके। अब लोकल मार्केट में उन्हें ये मिल रहा है 290 रुपए पर केजी के रेट पर। 290, ठीक है। लेकिन मुंबई के भिवंडी वेयरहाउस में जो इंपोर्टर बैठा है उसके पास एक्स भिवंडी प्राइस है 255 रुपए पर केजी। अरे वाह, सीधा 35 रुपए का गैप। यही वो आहा मोमेंट है। एक केमिकल ब्रोकर अहमदाबाद की कंपनी को अप्रोच करता है और उन्हें रेट देता है 275 रुपए पर केजी का। अच्छा, तो फार्मा कंपनी को 290 की बजाय 275 में मिल रहा है, उनका तो फायदा हो गया। बिल्कुल। इंपोर्टर और बायर के बीच डील होती है और इसमें ब्रोकर को पर केजी 20 रुपए का सीधा प्रॉफिट मिलता है। वेट, पर केजी 20 रुपए और ऑर्डर था 2000 किलो का? मतलब एक महीने में सिर्फ एक कस्टमर और एक प्रोडक्ट से 40,000 रुपए की कमाई, और मटेरियल 12 से 18 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इस एक डील को 10 प्रोडक्ट्स और 20 कस्टमर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा?
सुनने वालों, इसका मैथ लगाइए और कमेंट्स में शेयर कीजिए कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। पोटेंशियल सच में मैसिव है। लेकिन अब जब प्रॉफिट समझ आ गया है तो अगला सवाल ये है कि नए लोग इसमें क्यों आए, उनका इसमें स्पेसिफिकली क्या फायदा है। इस बिजनेस के ना 4 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला है कैपिटल एफिशिएंसी। यानी पैसे की कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो इन्वेंट्री कैपिटल चाहिए आपको, आपका पैसा कहीं ब्लॉक नहीं होता। दूसरा फायदा है प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी। ओ, मतलब आपको डायरेक्ट BASF जैसी बड़ी कंपनी से जाकर रिलेशन नहीं बनाना पड़ता। सही पकड़ा। इंपोर्टर की क्रेडिबिलिटी और उनके एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस आपके काम आते हैं। आप उस ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाते हैं। ये बहुत स्मार्ट है। और तीसरा है वाइड प्रोडक्ट रेंज। एक ब्रोकर के रूप में आपके पास इंपोर्टर के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का एक्सेस होता है। Here's where it gets really interesting. यानी आप बेसिकली बिना फैक्ट्री लगाए या गोडाउन खरीदे 500 प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के मालिक बन जाते हैं डे वन से। डे वन से। और चौथा और आखिरी एडवांटेज है रैपिड लर्निंग। ग्राउंड पर सीखना। हाँ, फील्ड में उतरकर आप प्रैक्टिकल बिजनेस मैकेनिक्स जल्दी सीख जाते हैं। किस बायर को उधार चाहिए, सप्लाई चेन के इश्यूज क्या हैं, ये सब। तो देखा जाए तो ये अप्रोच ट्रेडिशनल बिजनेस के सबसे बड़े दर यानी हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पूरी तरह से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इस ब्लूप्रिंट पे भरोसा क्यों किया जाए, है ना? हाँ, मतलब क्या सच में कोई आम इंसान इससे बड़ा बिजनेस बना सकता है? इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पड़ोसी देश में है। यही मॉडल वहां रेवोल्यूशन ला चुका है। मैं आपको चाइना मॉडल की कहानी सुनाता हूँ। चाइना मॉडल 1990 के आसपास वाला? हाँ, 1990 से 2010 तक। हुआ क्या था कि शंघाई और ग्वांगजू में छोटे ट्रेडर्स ने वेस्टर्न केमिकल कंपनीज के लिए प्योर कमीशन एजेंट्स यानी ब्रोकर्स के रूप में शुरुआत की थी। अच्छा, वो लोग भी ब्रोकर्स थे शुरू में? बिल्कुल। उन्होंने 5-10 साल तक सिर्फ रिलेशनशिप्स बनाए, मार्केट को समझा और फिर धीरे धीरे खुद के वेयर हाउसेस बनाकर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए। वाओ। आज वही छोटे ब्रोकर्स सिनोचम जैसी $1 बिलियन कंपनीज बन चुके हैं। एक छोटे से ब्रोकर से $1 बिलियन मल्टीनेशनल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज इंडिया का केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। What's fascinating here is हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हाँ, रूल बहुत सिंपल है। ब्रोकर से शुरू करो, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचो और आगे चलकर प्रिंसिपल बन जाओ। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये पूरी जर्नी समझाई। तो इस पूरी चर्चा से जो मैं टेक अवे निकल कर आता है वो ये है कि इस इंपोर्ट केमिकल बिजनेस में सक्सेसफुल होने का राज अपनी लिमिट और रोल को पहचानना है। सही कहा। बिना मार्केट रिलेशनशिप और नॉलेज के सीधा इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कोशिश मत कीजिए। ब्रोकर बनकर शुरुआत करनी ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। सोचिए, क्या एक नया सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने की सबसे बड़ी रुकावट पैसा है, या फिर सच्चाई यह है कि लोगों को सही व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेयरहाउस के एड्रेसेस और मार्केट के इंटरनल चेन की बेसिक नॉलेज ही नहीं है? ओह वाओ, ये सच में बहुत बढ़िया सवाल है। क्या पैसा बैरियर है या इन्फॉर्मेशन? इस सवाल का जवाब तो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे ही। बिल्कुल। तो अगले ऑडियो में यानी पार्ट 2 में हम डायरेक्टली उन बड़े इंडियन इंडेंटर्स और कंपनीज के एग्जैक्ट नाम और उनकी डिटेल्स रिवील करेंगे, जैसे मल्टीकैम हो गया या चेमेक्स। और कमेंट्स में हमें बताएं। हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आप आने वाले पार्ट्स में किस स्पेसिफिक केमिकल कैटेगरी या अपने किस लोकल एरिया के बारे में जानना चाहते हैं। हम उसे जरूर कवर करेंगे। और हाँ, इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। अगले पार्ट में मिलते हैं।